हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पप्पी ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जो आज की मेरी ब्लॉग होने वाला है वो वीडियो है स्पेशली, जैसे कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर की भर्ती काफ़ी चर्चाओं में थी 2-4 महीने पहले, और उसका जो रिज़ल्ट आया 2 दिन पहले अभी रिज़ल्ट आया उसका। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिज़ल्ट आया उसमें क्या होगा। तो जैसे कि आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें भाई कमलेश, जो कि अग्निवीर भर्ती के लिए गए थे और बागेश्वर के रहने वाले थे, तो उनके पास उन्होंने अपना फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था और रिटर्न एग्ज़ाम तक वो पहुँचे थे। और उनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था। तो सी सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपका जो रिटर्न होता है वो माफ़ होता है। तो पहले की अगर मैं भर्ती की बात करूँ तो पहले होता था कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट तो आपकी भर्ती माफ़ होगी। जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सिर्फ बैठना होगा, उसके जो आपका भर्ती होती है वो उसके बाद क्लियर हो जाती है। लेकिन इस बार जो अग्निवीर भर्ती हुई है, जो फौज की भर्ती थी, उसमें बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ। मतलब मैं अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो एक बहुत ही गलत हुआ ये। टोटल 2000 लड़के रिटर्न तक पहुंचे थे। जो मैं भी कुमाऊँ रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो भर्ती थी, उसके बाद गढ़वारा फिर की भी भर्ती हुई थी। जो कुमाऊँ रेजिमेंट में लगभग 2000 लड़के रिटर्न तक पहुंचे थे और उसमें से निकाले गए मात्र 200 लड़के। तो जब अग्निवीर की भर्ती चल रही थी, मैं उस टाइम की आपको बात बताता हूँ, जब तो आपने देखा होगा कि कैसे लड़कों, बिल्कुल सारे युवा जो थे हमारे, सारे निराश हो रखे थे, हताश हो रखे थे। और उनका कारण ये था कि क्योंकि जो पहली भर्ती होती थी उसमें कम से कम 300 या 250 लड़के दौड़ते थे और 50-60 या 70 लड़के आराम से अंदर लेते लेते थे रनिंग में, क्योंकि 5:40 की टाइमिंग दी जाती थी। लेकिन इस बार जो अग्निवीर भर्ती, जब से ये नई योजना शुरू हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना शुरू की है, और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल कहीं से भी सही है। क्योंकि जब इस योजना को शुरू किया गया था, अभी पहली भर्ती थी अग्निवीर की, और लोगों ने बहुत कहा था कि इसमें बहुत फ़ायदे होंगे, ये होंगे। लेकिन जब मैंने परसों वो फ़ोटो देखी तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस फ़ोटो के देख के। क्योंकि एक लड़का, एक युवा होता है, उसका सपना होता है कि मैं भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करूं, या जो वर्दी है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है एक आज के युवा का। और क्योंकि आज का हर एक युवा चाहता है कि वो आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। तो वैसे ही एक सपना था कमलेश का। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस बंदे ने। मैं देखता रहता उस बंदे की वीडियोस भी, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो किया था, फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मैं देखता रहता उनकी वीडियोस उनकी। और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने के बाद भी उनको रिटर्न एग्ज़ाम से बाहर किया गया। तो उसके बाद आपने तो वीडियो देख लिया होगा शायद सोशल मीडिया पे कि कैसे उस भाई ने पहले अपनी एक पोस्ट करी और उसमें पूरा बताया कि जो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ उसका वजह सिर्फ यही है कि जो अग्निवीर की भर्ती हुई और उस बंदे के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने के बाद उसको बाहर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वैकेंसी कम थी, इसलिए उनको बाहर किया गया। और वैकेंसी कम इसलिए क्यों थी? 4 साल की भर्ती होगी अब सिर्फ। पहले ये होता था कि 16-17 साल के लिए भर्ती किया जाता था जब कोई भर्ती होता था, लेकिन अब सिर्फ 4 साल के हो गए हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि यार हर एक घर से फौजी निकलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे में कोई हर घर से एक फौजी निकलेगा, क्योंकि 2000 रिटर्न तक पहुँचे, उसमें से 200 निकाले गए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो 1/3 भी नहीं है उसका। तो हर घर फौजी तो मुश्किल है। तो आप सभी जितने भी मेरे युवा साथी हैं, आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सपना देखते हो कि आप भारतीय सेना में जाना चाहते हो, अगर आपका वो सपना पूरा नहीं होता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या कर लें। क्योंकि अगर आपका एक सपना टूटता है और अगर फिर आप उसके बाद दूसरा सपना देखते हो उसको पूरा करते हो तो उसी को ही ज़िंदगी बोलते हैं। ये नहीं कि आपका एक सपना टूट गया और आपने आत्महत्या कर ली। अगर आत्महत्या करने से अगर आपका सपना पूरा होता तो हर कोई ऐसा करता, लेकिन ये मतलब एक तरफ से बहुत गलत है। और अगर उस भाई की तरफ से देखा जाए तो उस भाई ने शायद सही किया, क्योंकि उस बंदे पे बीती थी। वो सिर्फ वही जान सकता है कि उस बंदे पे क्या बीती थी। क्योंकि हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये हुआ हुआ। हमने भी भर्ती मारी, मैंने 7 भर्तियाँ मारी, लेकिन मुझे पता होगा कि उस बंदे पे क्या बीत रही है, या उस बंदे को पता होगा। क्योंकि उस बंदे ने जब अपना पूरी 2 साल 3 साल मेहनत की पूरी, एनसीसी में क्या होता है क्या नहीं, तो उस बंदे को पता होगा कितना उसने रगड़ा खाया था वहाँ पे, और कितनी मेहनत से उसने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पाया था, और इतनी अपने रिटर्न अपना फिजिकल क्लियर किया। 300 बंदों में से दौड़ निकाल के बंदे ने फिर भी अपना फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया। और उसके बाद लास्ट जब अपने रिटर्न एग्जाम तक पहुंचा तो शायद उस बंदे के मन में खुशी रही होगी कि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और मैं आराम से भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, अभी 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया है,
जो 2022 की अग्निवीर की भर्ती थी, कुमाऊं रेजिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मात्र 2000 में से और 200 लड़के लिए। तो मतलब ये सिर्फ 2% या 20% इसको बोला जाएगा, और बाकी सारे लड़के बाहर कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है युवाओं के साथ। और जो मैंने कि जब अग्निवीर की भर्ती चली रही थी और जब योजना आई थी, तो मैंने उसमें भी अपने वीडियो बनाए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, बुप्पी ब्लॉग्स में। अब मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि कैसे ये बहुत गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ लोग थे शायद जिनको उस बारे में पता नहीं था कि होता क्या है अग्निवीर की भर्ती, तो सभी लोग उनका फ़ायदा गिनाने लगे। वो फ़ायदा इसलिए गिना रहे थे क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां वहाँ पे सेक रहे थे, इसलिए वो उसका फ़ायदा बता रहे थे। लेकिन उसका जो नुकसान है वो उत्तराखंड, चाहे उत्तराखंड हो गया या हिमाचल हो गया, जो सारे दूर दराज या गाँव वाले, जितने भी गाँव वाले रहने वाले होते हैं, तो उत्तराखंड के लिए तो मैं खास कर कहूँगा कि वहाँ फ़ौज एक ऐसी चीज़ है, मतलब वहाँ IPS IAS से बढ़कर शायद तो एक फ़ौज को माना जाता है, क्योंकि हर एक वहाँ का युवा चाहता है कि वो फ़ौज में जाके अपना सपना पूरा करे। क्योंकि उत्तराखंड में आजकल आप देख रहे हो कि कैसे सरकारी भर्तियों में कितने घोटाले हो रहे हैं, और जो घोटाले कर रहे हैं उनको फिर से जमानत दी जा रही है। तो मैं अभी सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि 35 लोगों का भी जो एग्ज़ाम हुआ था UPSC का, UKSCC का, SSSC का, तो जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनको फिर से रिहा कर दिया गया, जमानत मिल गई है उनको। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड का यहाँ पे कैसा सरकार चल रही है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में हर एक गांव में शायद हर परिवार एक ऐसा नहीं हुआ कि अमीर हो कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सके, IAS बना सके या IPS बना सके या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करा सके। तो एक आर्मी की भर्ती एक ऐसी थी जिसमें बंदा 12वीं के पास करने के बाद भी थोड़ा सा अगर रनिंग वनिंग अपनी मेहनत करके, और उसमें ये था कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ना पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, कोई कोर्स करना पड़ता था। उसमें यह था कि आपने 12वीं पास कर ली तो आप एक अपना घर का सहारा बन सकते हो, अपने जो आपके बूढ़े माता पिता हैं उनका एक सहारा बन सकते हो। लेकिन अब ये अग्निवीर की भर्ती जो जब से आई है 4 साल के लिए मात्र की है, और उसमें से भी मात्र 2000 में से सिर्फ 200 लड़के लिए रिटर्न में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, और युवाओं के साथ ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। मतलब मैं खुद युवा, और मुझे पता है कि उन युवाओं पर क्या बीत रहे जो भर्ती होने गए थे, इतनी मेहनत की, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला और रिटर्न तक पहुँचे, और जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उनको भी बाहर कर दिया। तो भाई कमलेश के साथ यही हुआ। तो मैं सबसे पहले तो भाई कमलेश की भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जो दुख अपनी जो उन पे बीती थी उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि लास्ट में कि कोई भी भाई अब अग्निवीर की भर्ती में मत जाना। तो शायद कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो, चाहे मरने से पहले हमेशा वो सच बोल के जाता है। तो कहीं ना कहीं उस भाई ने भी शायद उस मन में बीती होगी, उसने अपनी वीडियो में बोला है कि कोई भी भाई अपनी अग्निवीर की भर्ती में मत जाना, क्योंकि उस बंदे को पता है कि NCC जब C सर्टिफिकेट होने के बाद उसको बाहर कर दिया गया तो भर्ती कैसे होगा। तो आने वाले जितने भी मेरे युवा साथी हैं तो कृपया ऐसा कभी ना करें। अगर आपका सपना टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार मान लिया, आप आत्महत्या कर लो। ज़िंदगी में और भी रास्ते हैं। अगर आपको अपनी कामयाबी पानी है या आपको और सपना पूरा करना है तो और भी रास्ते हैं ज़िंदगी में। और अगर आप जिंदा रहोगे तो कुछ भी सपना आप अपना पूरा कर सकते हो। अगर आप आत्महत्या कर लो तो वहीं पर आपका जीवन समाप्त हो जाता है, और जो आपके सपने रहते हैं जो वो शायद वहीं तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी युवा हैं ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप एक सपना टूटता है, हम मानते हैं कि उस बंदे पे क्या बीती थी, लेकिन ऐसा आत्महत्या करना बिल्कुल गलत था। तो आई होप आपको समझ आया होगा मेरी वीडियो में कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि कैसे एक भाई कमलेश ने आत्महत्या की और उस बंदे पे क्या बीती होगी, और क्यों उस बंदे ने आत्महत्या की। उसकी वजह शायद आप जान चुके हैं मेरी वीडियो में, और इसका जो असली जो मतलब है उस आत्महत्या करने का वो सिर्फ वही भाई जान सकते उस पर क्या बीती होगी। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो जितने भी मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जो पहले से ही मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करने ना बोले। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।